मैंने भाई से कहा, क्या आप मेरा काम करोगे? उसने कहा, कैसा काम? मैं तैयार हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम थक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत हूँ और मैं जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मुझे जीन्स टी शर्ट पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन में कोई नहीं था। मेरे घर में सिर्फ हम 5 लोग ही रहते हैं। मुझसे बड़े मेरे भाई और मम्मी पापा। मुझसे छोटा भाई था। उस दिन सुबह सुबह मेरे बड़े भाई दुकान संभालने के लिए शहर चले गए थे क्योंकि हमारी कपड़े की दुकान थी और हमारा घर शहर से बहुत दूर था। मेरे माता पिता भी मेरे मामा के घर जा रहे थे क्योंकि मेरी मामी बहुत बीमार थी। कुछ देर बाद मम्मी पापा निकल गए। अब सभी के जाने के बाद घर पूरा सुनसान था। अब घर में सिर्फ हम दोनों भाई बहन बचे थे। मेरे भाई का नाम अरब है जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता है। अरब दिखने में बहुत हैंडसम है। वह घर पर ही रोज बॉडी बनाता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही ताकतवर है। उस दिन सभी के जाने के बाद मैं अपने रूम में आकर बैठी हुई थी। तभी भैया आकर मुझसे कहने लगे, दीदी खाना बना देना, बहुत भूख लगी है, अभी जिम करके आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए नाश्ता बना दूंगी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। उस समय मेरा भाई मुझे देख रहा था, लेकिन पहले उसने कभी ऐसी नजरों से मुझे नहीं देखा था। जब मैं नहा रही थी तब भी मुझे यही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भाई मुझे आज ऐसे क्यों देख रहे थे। कुछ देर बाद जब मैं वापस नहाकर आई उस समय मेरा भाई जिम कर रहा था। मैंने कहा, भाई बस करो और खाना खा लो। फिर मैंने भाई से कहा, भैया क्या मेरा काम करोगे? उसने कहा, कैसा काम? मैं तैयार हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम थक जाओगे, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उसने कहा, दीदी बताओ तो सही, क्या काम करना है? एक बार मौका तो दो। मैंने कहा, मैं बाद में बताती हूँ। मेरा भाई जबरदस्ती पूछ रहा था लेकिन मैंने उसको नहीं बताया और अपने रूम में तैयार होने चली गई। मैंने उस दिन ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहन लिया। जब मैं यह सब पहनकर अपने बाल संवार रही थी तभी भैया मेरे रूम में आए और भैया मुझसे कहने लगे, अरे दीदी आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। यह कहकर भैया नहाने चले गए। मैं भैया के रूम में गई कुछ काम से तो मैंने देखा कि मेरे भाई का मोबाइल रूम में ही पड़ा हुआ था। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा कि गाने सुन लूं। जब मैं गाने सुनने लगी तो उसमें मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें मेरी मम्मी पापा और मामा की बातें हो रही थी, जिसमें मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी सौतेली है। जब मैंने यह रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा और दिल में बहुत सारे सवाल आने लगे। अब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझसे ऐसा क्यों देख रहा था। जब भैया नहाकर कमरे में आए तो मैंने उनसे कहा, भैया मैं आपसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, आप मुझे दीदी क्यों कहते हो जबकि मैं तो सौतेली हूँ? तभी भैया मुझे कहने लगे, किसने कहा कि तुम सौतेली हो? मैंने भैया से कहा, भैया बात मत बदलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मुझे बता दो कि क्या सच में मैं सौतेली हूँ। उसके बाद वो कहने लगा, हाँ दीदी तुम सौतेली हो, तुम्हें हमने गोद लिया था। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उस दिन हमारी बातें होती रही और बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। 6 बज चुके थे। उसके बाद मैं जब कमरे में थी तब मेरा भाई कमरे में आया और कहने लगा, दीदी आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे घर के सामने एक पेड़ पर घोंसला है, तुम अगर वहाँ घोंसला ढूंढ लो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। उसने कहा, ठीक है दीदी, एक बार घोंसला दिखा दो ना। मैंने कहा, तुम खुद ही देख लो। लेकिन मेरा भाई नहीं गया। उसके बाद मुझे ही उसे ले जाना पड़ा। मैंने
उसको पेड़ पर झाड़ियाँ और चिड़िया का घोंसला दिखाया। उसके बाद हम दोनों रूम में आ गए और वो कहने लगा, दीदी अब तो बताना पड़ेगा। मैंने उससे कहा, मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ। मैं उस दिन से ही आपको चाहने लगी जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। वह कहने लगा, मैं भी आपको चाहता हूँ। इसके बाद हम दोनों में बात बढ़ती गई और हमने एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा रिश्ता बना लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।